भर दी झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने अपने चैनल अपो दीपक और क्लास ऑफ लाइफ पर। अभी चाहते हैं अपना दीपक स्वयं बनना, चैनल से जुड़ जाए। मैं कुमार आर्या आपके लिए लेके आ गया हूँ नॉन हिंदी का गेस क्वेश्चन सीरीज। जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई प्रश्न है। तो आइए हम लोग प्रत्येक प्रश्न के करके देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सामने कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। सवाल क्या है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो यहाँ बता दिया गया कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाता। तो बात हो रही है कि जो अमीना है और एक हामिद नाम का लड़का है वह बहुत ही निर्धन गरीब है। उसके पास जो है कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और वह फुल्ली निर्धन है और ईद का त्यौहार है। उसके पास घर में एक दाना भी नहीं खाने के लिए इस दिन, इसलिए जो है अमीना उदास है ताकि उसका जो है पोता हामिद वह कैसे ईद की जो ईदगाह पर जाकर अपना फेस्टिवल मनाएगा। इसलिए जो है अमीना उदास है क्योंकि उसके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। तो सामने को दिखाई दे रहा है कि उसके पास एक भी दाना नहीं है और वह 3 कोस जाना है ईदगाह के पास। ईदगाह कहने का मतलब हो गया मस्जिद। हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, ईदगाह को मस्जिद कहते हैं, जहाँ पे जाकर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हामिद गेमिंग या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। सवाल है कि हामिद जो है गेमिंग या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि वह मेला जब जाता है घूमने के लिए ईदगाह में तो यहाँ पे जो है वह देखता है सब बच्चे को, वह विभिन्न तरह के खिलौने खरीदते रहते हैं और वह चिमटा पसंद करता है। क्यों करता है? क्योंकि गेमिंग या खिलौने टूट जाते हैं। जानते हैं कि जब कोई खिलौना खरीदते तो क्या होता है, वह गिरने से टूट जाता है, लेकिन चिमटा न कभी टूटता है और नहीं कभी फूट सकता है। चिमटा नहीं कभी टूट सकता है, नहीं फूट सकता है और यह दादी के काम आएगा। हामिद ने क्या किया, जब मेला गया तो वह खिलौना नहीं खरीदकर वह चिमटा खरीद लिया क्योंकि उसके पास जो है 3 पैसे थे और उसके में विचार था कि खिलौने क्या है, गिरते हैं तो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, लेकिन जो है चिमटा अगर खरीदते हैं तो क्या होगा, वह दादी को काम में आएगा। क्योंकि दादी जब क्या है रोटी बनाती है तो रोटी बनाने के क्रम उसका हाथ जल जाता है और इस चीज़ को वह सहन नहीं कर पाया और क्या किया, वह बता दिया गया है कि रोटी सेकने के समय में दादी की क्या उंगलियां जल जाती हैं और यह बहुत उपयोगी होगा। चिमटा जो है क्या दादी के लिए बहुत उपयोगी होगा और चिमटा वह खरीद लेता है क्योंकि चिमटा एक ऐसा लोहा का हथियार जिसको कितनों गिरा देंगे वह टूट नहीं सकता है, फूट नहीं सकता है। इसलिए जो है हामिद जो है क्या करता है, वह गेमिंग और खिलौने के बदले में वह चिमटा पसंद करता है ताकि उसके दादी को जो है खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय उंगली जल जाता है वह न जल सके। तो आसानी भाषा में आप देख लिए अपनी आसान भाषा में, और एग्जाम में अगर आराम से लिख सकते हैं कि हामिद जो है गेमिंग या खिलौने के बदले क्या है, चिमटा पसंद क्यों करता है। तो इसलिए करता है क्योंकि गेमिंग या खिलौने टूट जाते हैं लेकिन चिमटा जो है न कभी टूटता है न कभी फूट सकता है। यह दादी के लिए, दादी के क्या है काम आएगा क्योंकि दादी रोटी जब बनाती है, सेकती है तो उंगलियाँ उसके नहीं जलेंगे। यह सोच कर क्या है हामिद जो है चिमटा उठा लेता है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं। अब देख लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या प्यारा सवाल है कि हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद जब मेला गया ईदगाह के पास तो क्या है चिमटा खरीदा, उसने क्या किया, उसके पास जो है जब चिमटा हो गया उसको अनेक उपयोग बता दिया कि चिमटा अगर पास में है तो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो देखिए क्या बता दिया कि हामिद चिमटे को बंदूक, वह चिमटा क्या बता दिया है, बंदूक बता दिया है। फ़कीरों के चिमटे, जानते हैं कि जो फ़कीर होते हैं फ़कीर के पास चिमटे होते हैं, मंजीरे और खिलौने को जान निकाल देगी। उसका मानना क्या है कि चिमटा अगर हम ले लेंगे तो कंधे पर उसको रख लेंगे तो बंदूक हो जाएगी, फ़कीर अगर हाथ में उसको ले लेंगे तो फ़कीर का चिमटा हो जाएगा, और कोई खिलौने पर चिमटा से मार देंगे तो खिलौने क्या निकाल देंगे, खिलौने को जान निकाल देंगे, उस खिलौने टूट जाएगा। और जो है चिमटा जो है एक हथियार के काम में आ सकता है। तो चिमटा जो विभिन्न तरह के काम में आ सकता है, यह सोचकर उसने क्या किया, चिमटा खरीदा और उसका ले जाकर वह दादी को दिया और दादी को ये सब बात बताया कि दादी
ये सब हम चिमटा खरीद के लाए, इसका विभिन्न तरह का उपयोग हो सकता है। जो उसके दोस्त था, उसके दोस्त ने ये सवाल पूछा उससे कि बताओ तुम चिमटा क्यों लिया, खिलौना क्यों नहीं खरीदा। तो उसने बता दिया कि देखो चिमटा अगर हम लेंगे तो चिमटा अगर खरीदे हम तो चिमटा का विभिन्न तरह का उपयोग है। उपयोग क्या क्या है कि चिमटा को अगर हम क्या करेंगे, कंधे पर रख लेंगे तो वह बंदूक हो जाएगा, उसको हाथ में रख लेंगे तो क्या हो, फकीर का वह चिमटा हो जाएगा। और किसी अगर वस्तु पर मार देंगे, खिलौने पर मार देंगे, क्या उसका प्राण निकाल सकता है। इसलिए उसने क्या किया, खिलौने न खरीद कर चिमटा खरीदा। तो आसान भाषा में आपको बता दिया गया है कि सवाल अगर आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मेला जाने से पहले, प्यारा सा सवाल है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। दादी से क्या कहता है, तो मेला जब हामिद जाता है तो दादी से कहता है, क्या कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद जो है दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा। हम लोग क्या है, दादी जो है अपनी मतलब हामिद जो है दादी को अम्मा कहता है, क्या कहता है, अम्मा, कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। क्योंकि हामिद जो है वह दादी का इकलौता पोता है, उसका जो है हामिद का माता पिता नहीं है, वह केवल दादी के साथ ही रहता है। और जानते हैं कोई बच्चा घर से अकेले चला जाता है तो माता पिता को हमेशा टेंशन रहता है इस बात को कि कुछ उसको होए नहीं, वह सही सलामत घर तक आ जाए। और क्या कह दिया कि तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं क्या हूँ, आ जाऊँगा, तुम बिल्कुल नहीं डरना। तो आश्वासन दे रहा है हामिद कि अम्मा तुम नहीं डरना, अगर हम जा रहे हैं मेला तो क्या है जल्दी ही वहाँ से आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना। तो ये किसका कहना, हामिद को। सवाल आएगा एग्जाम में तो आराम से आप लिख सकते हैं कि क्या है कि तुम डरना नहीं अम्मा, हम बिल्कुल समय पर आ जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल जो है 2 नंबर जो आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, एग्जाम पर से आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 5 नंबर सवाल है, करमवीर की पहचान क्या है। करमवीर की पहचान क्या है, तो जानते हैं जो कर्म करने में वीर हो उसी को करमवीर कहा जाता है। तो करमवीर क्या है, तो यह बता दिया गया है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, करमवीर उससे घबराते नहीं हैं। जो करमवीर क्या है, उससे घबराते नहीं है, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, किंतु वो उकसाते नहीं हैं। क्या नहीं होते हैं, वो उकसाते नहीं हैं। तो समझ गए, करमवीर जो है, करमवीर ऐसे लोग होते हैं जो कितना भी कठिन कार्य हो वह कार्य को देख घबराते नहीं है, कितना भी कठिन मार्ग हो वह उसे घबराते नहीं है। और वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। ये नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं कि नहीं कि भगवान चाहेंगे, अल्लाह खुदा चाहेंगे तो क्या मेरा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जब तक कर्म नहीं कीजिएगा फल नहीं मिलने वाला है। तो क्या है, तो ये बता दिया गया है कि वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं कभी, और क्या होता है, इसलिए उन्हें कभी पछतावा नहीं होता है, और यही करमवीर की पहचान है। तो जानते हैं करमवीर बनने के लिए क्या होता है, कठिन संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ताकि और जितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से क्या होता है, काम जो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो करमवीर की पहचान बताना होगा तो 2-4 पॉइंट मुख्य से याद रखिएगा। जो कठिन अगर परिस्थिति आ जाए तो कभी हमें क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। लाख मुसीबत आ जाए उकताना नहीं है, और भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य जो है आपके बस की बात नहीं है। भाग्य जिसका जो बदलने वाला है अपने हिसाब से ही बदलेगा। अब भाग्य बदलने की जो क्षमता होती है खुद अपने हाथों में होता है, अपने ऊपर होता है। इसलिए करमवीर बनिए और अपने भाग्यों को बदल दीजिए। क्लियर है, एग्जाम में आएगा तो आराम से लिख सकते हैं कि करमवीर बनने के लिए क्या है, उसकी पहचान क्या क्या है। तो जो करमवीर होते हैं क्या नहीं करते हैं, कितनी बड़ी बाधा है, कठिनाई है, उससे घबराते नहीं है, उकताते नहीं है, और भाग्य के भरोसे बैठे हुए नहीं रहते हैं, और वह अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है कि आप अपने को करमवीर कैसे साबित करेंगे। तो इससे पहले ही सवाल पढ़ लिए कि करमवीर क्या है, कौन है। तो जानते हैं करमवीर की पहचान कैसे होती है। तो करमवीर साबित करने के लिए क्या कह दिया गया, तो अपने आपको करमवीर साबित करने के लिए क्या करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, और समय का महत्व देना पड़ेगा। समय का महत्व देना पड़ेगा। जानते हैं कर्तव्य मतलब कर्मों के प्रति क्या है, अग्रसर रहना है, और समय का वैल्यू देना है। क्योंकि जानते हैं कि समय जो होता है, समय बड़ा बलवान होता है। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है। जो समय बीत गया है वो रिटर्न नहीं आ सकता है। इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और समय को अच्छे ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ है जो कर्मवीर बनने के लिए क्या है, समय का सही से उपयोग करना है और परिश्रमी बनना पड़ेगा।
परिश्रमी। क्योंकि जानते हैं कि परिश्रम से क्या होता है, परिश्रम से ही मंजिल मिलती है, क्योंकि परिश्रम नहीं करेंगे तो मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। एक पोयम सुने हुईएगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सी की दहाड़ हो, वीर तुम डटो वही, वीर तुम हटो नहीं। अर्थात वीर बनने के लिए, कर्मवीर बनने के लिए आपको डटना पड़ेगा, वहीं पर रुकना पड़ेगा। और घबरा कर वहाँ से विचलित हो जाइएगा तो क्या होगा, अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाइएगा, आप कर्मवीर नहीं बन सकते। इसलिए यह बता दिया गया है कि हमें समय का, पहला होता है समय, मेन है समय। समय को जो पकड़ लिया, समझिए समय उसको पकड़ लेगा। इसीलिए हमें परिश्रमी बनना है, कर्तव्यनिष्ठ बनना है, और क्या करना है, समय को महत्व देना है और आलस्य को त्याग देना है। और जानते कि आलस्य क्या होता है, हमारा एक महान शत्रु है। जिसको आलस्य का रोग लग गया वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आलस्य को हमें त्याग देना चाहिए और हमें अपने जो कर्म पथ पर जो है निरंतर कार्य करना चाहिए, ताकि अपने मंजिल को पा सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आएगा सवाल तो आराम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बाल गोविंद भगत, क्या प्यारा सा सवाल है, कबीर दास को क्या मानते थे और इसके क्या क्या कारण हैं। तो बाल गोविंद भगत जो है वह साधु थे। क्या थे? वह साधु थे और कमर में एक लंगोटी मात्र पहने होते थे। वह कमर में जो है, कमर के पास एक लंगोटी पहन के रखते थे और सर में कबीर पंथियों वाली कनपट्टी सी टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? टोपी। क्या पहनते थे? टोपी पहनते थे, कबीर पंथी वाली। तो क्लियर है? अब पहला पॉइंट रखना याद कि वह साधु थे, वह एक लंगोटी पहनते थे और साथ में क्या है, कनपट्टी वाली एक टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ही गृहस्थ बैरागी थे। गृहस्थ बैरागी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक अमंडरों को नहीं मानते थे। जानते जो अमंडर होता है, कर्मकांड जो होते हैं विभिन्न तरह के होते हैं, धार्मिक कर्मकांड होते हैं, विशेष रूप से कुछ ऐसे कर्मकांड होते हैं जो आदमी को मूर्ख बनाया जाता है, तो चीज़ को वह फॉलो नहीं करते थे, वो कबीर की राह पर चलते थे। जैसे कबीर के दोहे, बहुत सारे दोहे हैं और कबीर साहब ने बहुत सारे दोहे कह दिए हैं। तो दोहे के माध्यम से, दोहे के पर क्या है, वो अपने मन को वह सन्यासी की ओर अग्रसर हो गए। दोहे बताइए, जैसे कुछ दोहा हो गया, जैसे कबीर के दोहे क्या हो गया। तो जैसे देखिए कबीर के दोहे क्या हो सकते हैं। कबीर के दोहे, कबीर साहब ने दोहे बताए हैं, दोहे के माध्यम से भी अंदर को संदेश दिए हैं। जैसे एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। अर्थात बुराई को खोजने चले हैं, लेकिन बुराई जो है विभिन्न तरह ढूंढ रहे हैं, विभिन्न जगहों पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन बुराई जो है अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बुराई जो है किसी दूसरे की यहाँ नहीं, कहीं अदर नहीं रहा, अपने अंदर छुपा रहता है। इसीलिए दूसरे की बुराई देखने से पहले अपनी बुराई देखना है कि हम किस ढंग के हैं। तो इस तरह संदेश दिए कबीर साहब ने। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पोतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती है। पोतोहू जो है बाल गोविंद भगत को छोड़ जाना क्यों नहीं चाहती है। तो बता दिया कि बेटे की मृत्यु के बाद, यहाँ पे जो है बाल गोविंद भगत के पुत्र थे, बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पोतोहू के सिवा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। क्या नहीं था? कोई नहीं था। अब बेटा की मृत्यु हो गया, बहू अकेले थी और जो है उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए जो पोतोहू जो है उसको छोड़ गया। इसलिए वह जानती थी, उसकी बहू जो जानती थी कि मैं अगर चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन पानी देगा। इसलिए पोतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब समझते आसान भाषा में, क्योंकि बाल गोविंद भगत के एक पुत्र था और उसकी शादी के कुछ दिन बाद जो है उसके पुत्र का मृत्यु हो गया और वह अकेला पड़ गया। उसकी बहू थी, केवल वो था। उसका मानना था बाल गोविंद भगत कि आप क्या है, अपनी बहू को समझा रहा, तुम क्या करो, अब जाओ यहाँ से दूसरा सा विवाह कर लो। लेकिन वह उसका मानना था उसके बहू के कि अगर हम चले जाएंगे तो आप अकेले कैसे रहेगा, आपको भोजन बना के कौन देगा, आप बीमार पड़े तो आपको देखभाल कौन करेगा, इसलिए हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी हम सेवा करेंगे। लेकिन जो है उसको समझा रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम अपना जीवन अकेले व्यतीत कर लेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हुंडरू का झरना
कैसे बना है हुंडरू का झरना, कैसे बना है। चलिए हुंडरू का झरना कैसे बना। हुंडरू का झरना जो है नदी का एक खेल है। किसका खेल है? नदी का एक खेल है। यह नदी स्वर्ण रेखा, एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। एक स्वर्ण रेखा नदी है जिसके आगे 50 मील की दूरी पर एक झरना है जिसका नाम है हुंडरू का झरना। याद रखना है बातें कि हुंडरू का झरना कहाँ है, तो स्वर्ण रेखा नदी से 50 मील की दूरी पर झरना बहती है जिसका नाम है हुंडरू का झरना। नदी जहाँ पहाड़ पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं और सब धाराएं एक एक होकर पहाड़ से नदी के नीचे गिरती है। और कहने का जो झरना जो है वो पहाड़ पर चढ़ती है और पहाड़ से जो है बहकर नीचे गिरती है, उसी को कहा जाता है झरना। क्योंकि जो क्या ऊंचाई से जब कोई जल जो है नीचे की तरफ गिरती है तो उसी को हम झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना। तो कहाँ झरना है? तो स्वर्णरेखा नदी के 50 मील की दूरी पर आगे जाकर यह क्या एक झरना बहती है जिसका नाम है हुंडरू का झरना। क्लियर है? झरना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है लास्ट 10 नंबर सवाल कि लेखक ने झरने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत इनके झरने के आगे के दृश्य को क्यों बताया है। जो झरने के आगे के दृश्य होते हैं, झरना जब पानी गिरती है ऊंचाई से तो देखते हुए जो पानी गिरता है वह एक पैरेलल रेखा में नहीं गिरता, वह विभिन्न तरह के तितर बितर में गिरता है, वो विभिन्न आकृतियों में गिरता है, तो बहुत ही दृश्य उसका खूबसूरत होता है। तो यह बता दिया गया है कि झरने से ज़्यादा खूबसूरत होता है झरने के आगे की दृश्य, क्योंकि पहाड़ों के बीच, किसके बीच? पहाड़ों के बीच पतली सी नदी बहती रहती है। देखिएगा पहाड़ होगा और पहाड़ से पतली सी नदी बहती रहती है इस रेखा में, और वह थर्मामीटर में पतला पारा सा दिखता रहता है। अब थर्मामीटर देखे होइएगा, थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर को जाता है, शरीर की गर्मी को जांचा जाता है। आप देखते रहिएगा कि थर्मामीटर लगा के क्या है शरीर को गर्मी के टेम्परेचर, जैसे किसी को बुखार लग गया तो क्या करते हैं हम लोग? थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि मतलब बताओ तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर जो है पारा कितना है। कोई व्यक्ति कह देता है सामाजिक भाषा में कि मतलब पारा बहुत हीट कर रहा है, मतलब पारा मतलब टेम्परेचर हाई कर रहा है। तो क्रोध में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। आप जानते हैं अगर अपने अंदर का गुस्सा को बढ़ाना है, किसी का टेम्परेचर हाई करना है, कुछ नहीं करना है, अपने जाके पत्नी से फ़ोन से बतिया ले, उसका टेम्परेचर तुरंत हाई हो जाएगा। और किसी को कहते हैं कि बीपी मेरा हाई हो गया है तो पत्नी से बात कीजिए, तुरंत बीपी हाई हो जाएगा। अगर बीपी को लो करना है तो आप साली से बताइए, बीपी तुरंत लो हो जाएगा। तो ये जो है समय नॉर्मल दवाई है, दवाई हम लोग खा के चेक करते हैं, नॉर्मल दवाई है। इसलिए यहाँ बता दिया गया हुआ है कि उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा है और यह प्राकृतिक वैभव अवर्णनीय है। जानते हैं कि जब झरना बहती है तब क्या है पहाड़ों से होकर पतली सी नदी निकलती है, उसका एक दृश्य क्या मनोरक होता है। तो क्योंकि प्राकृतिक जो सौंदर्य वहीं पर देखने को मिलते हैं, चारों तरफ से गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, फूल होते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें दिखाई देती है और यह जो दृश्य बहुत ही मनोरक होता है, मनोरंजक होता है। क्योंकि जिस दृश्य को देखते हैं लगता है कि स्वर्ग में पहुँच गया, ऐसा दृश्य होता है। तो ये था विभिन्न तरह के प्रश्न, आपके 10 सवाल कराए गए हैं और आने वाले समय में 100 सवाल कराए जाएंगे। टोटल से जो सवाल आपके लिए आ रहा है वह 100 सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के लिए VVI होने वाला है। इसीलिए छोड़ के न जाओ, क्योंकि छोड़ के जाइएगा तो बाद में पछताइएगा, क्योंकि ऐसा सवाल जो ऐसी अपनी आम भाषा में नहीं मिलने वाला। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि वीडियो कब आने वाला है। और प्रत्येक दिन जो आपको जो है 10-10 सवाल कराए जाएंगे, टोटल 100 सवाल, 10 क्लास में 100 सवाल जो है समाप्त हो जाएगा, ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जाने से पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर कर दे।